हर हर महादेव। इधर कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं आप लोगों के बीच ना आ सका और अब जो है स्वस्थ हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है, बातें इतनी है कि जीवन कम पड़ जाएगा, सुनने में भी कहने में भी। समस्याएं इतनी है, समाधान कुछ भी नहीं है। इलेक्शन भी आ रहा है, 2027 में लोग तरह तरह के वादे करेंगे। विधायक महोदय, वर्तमान में आप लोग देख ही रहे हो कि गैस की समस्या कितनी है और अभी भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। गैस एजेंसी में है मगर गैस नहीं मिल रहा, बुकिंग हो रही है नियमानुसार, फिर भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। जीवन के लिए भोजन अति आवश्यक है। अब भोजन ही नहीं करने की सुविधा होगी तो जीवन कैसे चलेगा। आधुनिक कहते हैं, आधुनिक युग है, आधुनिक युग में लाकर गैस वगैरह की आदत डालकर अब आप सोचते हो कि पुनः लोग चूल्हे पे, लकड़ी पे, कोयला गोईठा जला के भोजन बना लें, तो ऐसा बहुत कम ही लोग कर पाएंगे। हर घरों में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सब तो आधुनिक हो गए हैं, सबको गैस की आवश्यकता है, सब कुकर में बनाना सीख लिए हैं, हर तरह की मशीनें आ रही हैं। क्या कहा जाए, समस्याएं इतनी हैं। शिक्षा पद्धति पे भी कहना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षा पद्धति भी हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है। गरीब का बच्चा एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, भेदभाव किया जाता है। अभी देखिए बालन शाह ने जो नेपाल में किया कि सारे प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया, सिर्फ सरकारी स्कूल, सभी के बच्चे उसी में पढ़ेंगे। इसी की तरह हम लोग के भारत उसमें ऐसा ही होना चाहिए कि विद्यालय एक हो, शिक्षा पद्धति एक हो, सिर्फ और सिर्फ सरकारी विद्यालय हो। प्राइवेट जितने भी विद्यालय उनको बंद कर देना चाहिए। जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं आप देखो, तमाम तरह के राइटर हैं, तमाम तरह की किताबें हैं, प्रिंट मूल्य पे किताब बिक रहा है। जो पुरानी किताबें उसको नया मूल्य चिपका कर उसको बिका जा रहा है। किताब काफी अनिवार्य कर दिया कि विद्यालय से ही लो, ड्रेस विद्यालय से ही लो। फीस में विलम्ब हो जाए तो बच्चे को तरह तरह की यातनाएं दी जाती है कि तुम्हारे यहाँ फीस नहीं आ रहा है, तुम्हारे माता पिता फीस नहीं दे रहे हैं, फीस माफी जो है, तमाम सी योजनाएं हैं। जान रहे हैं कि बच्चा गरीब है, फिर भी इतना टिम्मा फैला देते हैं कि फीस माफी उस बच्चे का हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर आदमी इतना दौड़ धूप करने से उसको तरीके नहीं पता कि कैसे कौन चीज कहाँ क्या बनाए क्या ना बना। गरीबी रेखा में रहने के बावजूद उसका फीस माफी नहीं हो रहा है। तमाम समस्याएं हैं। अस्पताल में भी आप देख लो, कहने को सरकारी अस्पताल है, वहाँ भी बाहर से दवाई लेने के लिए लोग बाध्य हो जाते हैं। बिना बाहर से दवाई लिए उनका काम नहीं। जांच है, जांच भी बाहर करा के आइए, यहाँ पे मशीनें ठीक नहीं है, ये सब कह दिया था। क्या क्या कहें, दिल दुखता है, कहने को बहुत कुछ है। गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने कहा जा रहा है मगर नहीं कर रहे। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। जिसको हमारे विपक्षी जो हैं, जो मुस्लिम हैं, वो भी इस चीज राजी हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया जाए। आदेश भी लेकर आए हैं, स्टे भी लेकर, मगर कुछ हो नहीं रहा। लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। कहने के हम बहुसंख्यक हैं, मगर बहुसंख्यक होने के बावजूद भी हमारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हर आदमी अपनी रोटी सेकने में लगा हुआ है, हर आदमी अपना फायदा देखता है। आता है समाज सेवा करने, फिर लिप्त हो जाता है। समाज सेवा करने आता है, उसके पास साइकिल भी नहीं रहती है, और कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में वो फॉर्च्यूनर, तरह तरह की गाड़ियों से घूमने लगता है, ऐशो आराम में रहने लगता है। क्योंकि शुरुआत तो करता है सेवा भावना से, मगर वो अपने में ही फिर विलिप्त हो जाता है और फिर अपना ही सेवा भाव करने लगता है। जनता की किसी को सुध लेने की जैसे लग रहा आवश्यकता ही नहीं है। जय जय सिया राम, हर हर महादेव।